In a yoga class, your voice is more than just instructions. The tone, the volume, the timing of your voice decides the energy of the class. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे how to shape your voice in a yoga class ताकि आपका जो क्लास है वो जो है इंटरेस्टिंग बने, लोगों का attention span पूरे क्लास में रहे and a lot of other things too. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सेवन पार्ट क्लास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. मैंने 7 पार्ट क्लास स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में बात किया है, आप चाहे तो इसको चेकआउट पहले कर सकते हैं. तो फर्स्ट आता है ग्राउंडिंग. हियर योर वॉइस शुड बी ग्राउंडेड कंप्लीटली. यही से स्टार्ट होता है कि आप अपने क्लास का टोन कैसे सेट करते हैं. लोग बाहर से आते हैं बहुत से डिफरेंट एनर्जीज के साथ, डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ, डिफरेंट इमोशंस के साथ आते हैं. उनको आपको सेटल करवाना है ऑन द मैट बिफोर यू स्टार्ट योर योगा फ्लो. सो यहाँ योर वॉइस शुड बी कंप्लीटली काम, एट पीस एंड ग्राउंडेड होना चाहिए बेसिकली. एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें तो you will obviously make them sit first and then you can start like this. Gently just close your eyes, allow your body to settle down, roll your shoulders back to open up the chest. Now first let's do 5 rounds of deep chest breathing. So this is how you actually set the tone. आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे silences भी रखे बीच में, वॉल्यूम को ऊपर नीचे भी किया है एंड टाइमिंग का भी थोड़ा थोड़ा जो है फर्क है इसमें. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस. मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को ऐसे देखा है कि क्लास में कंटिन्यूअस क्यूज देते रहते हैं विच इज वेरी इरिटेटिंग. वो नहीं होने देना है. आपको जो है हर क्यू के बाद थोड़ा सा जो है साइलेंस मेंटेन करके रखना है ताकि आपके जो स्टूडेंट्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, उनका जो माइंड बॉडी कनेक्शन बनना है वो उनको जो है फील हो ड्यूरिंग द साइलेंसेस. ज्यादा साइलेंस भी नहीं प्रोवाइड करना है क्लास में, लेकिन कुछ क्यूज के बाद जो है थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एंड देन यू कैन मूव टू द अदर क्यू. जो मैंने पहले ग्राउंडिंग में बोला था कि जस्ट सेटल डाउन योरसेल्फ, थोड़ा सा ब्रेक एंड देन यू स्टार्ट द सेकेंड क्यू. This is how actually आप silence का use करके you can start your class. Now second sector में आते हैं where we actually start with the kriya section, then the gentle stretches and the cardio. इसमें actually आप जो है क्लास का टोन थोड़ा सा बदल सकते हैं. क्यों बदल सकते हैं? बिकॉज क्रिया में हम जनरली भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति क्रिया करवाते हैं जो कि थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वाला जो है प्रैक्टिस है. तो इसमें आप अगर धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत ही स्लोली बोलेंगे, वो ज़्यादा जो है लोगों को मज़ा नहीं आएगा. तो इसमें थोड़ा सा अपना पेस को हाई कर सकते हैं एंड देन जेंटल स्ट्रेचेस में जो है सेम पेस को मेंटेन कर सकते हैं. एंड कार्डियो में जो है जनरली हम सूर्य नमस्कार करते हैं. तो सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में जो है आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए एंड जैसे आप नेक्स्ट राउंड्स की तरफ जाए तो उसका पेस एंड आपका टोन जो है वो चेंज करते रहिए. इससे जो एनर्जी आना चाहिए क्लास में, जो लोगों को लगे कि यस आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल मूवमेंट, वो जो टोन है, वो जो वॉल्यूम है वॉइस का, वही डिसाइड करता है यहाँ पे. So here you have to actually take charge of the tone you are using and यहाँ जो है कब साइलेंस आपको देना है, कब आपको जो है कंटिन्यूअस क्यूज देते रहना है, वो भी आपको जो है समझ आना चाहिए. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज वी आर डूइंग द अष्टांगा सूर्य नमस्कार A. So how I start basically, I just want to tell you. So these are the cues that I start with. So we are doing the Ashtanga Surya Namaskar A. So just stand at the front of the mat with your feet together. Your arms are by the sides of your body. Shoulders rolled back. Now let's go. 1. Inhale, lift your arms up in Urdhva Hastasana. Exhale, fold forward, palms by the sides of your feet. Inhale, come to your fingertips, look ahead. Exhale, step back into Chaturanga. Inhale, come up in upward facing dog. Exhale, back to downward facing dog. Here we hold the breath. So you have to just give a silence here. So यहाँ पे कैसे करेंगे? So we are holding the breath here for 1. You can count like this. 2, 3, 4, 5. Inhale, step ahead, come to your fingertips, look ahead. Exhale, palms by the sides again. Inhale, lift your arms up in Urdhva Hastasana. एक्सेल समस्थिति ही. तो आपने देखा मैंने कैसे एक ही पेस में पूरा क्यू जो है वो दिया है. एंड जब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आते टाइम होल्ड करते हैं
तब थोड़ा सा पेस को डाउन किया है। So this is how you are going to set the tone of the class for these 3 structures. अभी आते हैं योगा फ्लोज पे। So you know ये मेरा क्लास का एक्चुअली एक शेड्यूल है where I make my clients, my members practice different kinds of flows, ताकि एक ही फ्लो जो है एक वीक में वो रिपीट ना करे एंड हम पूरे बॉडी को ऐसे करके कवर कर सके। तो डिफरेंट फ्लोज में आपका जो वॉइस का टोन है, जो टाइमिंग है, वो जो है चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैलेंसिंग आसनास, बैलेंसिंग सीरीज करवा रहे हैं लाइक वृक्षासना, गरुड़ आसना, इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा हाई टोन में बात करते हैं या फिर आप बहुत ही फास्ट जो है पेस पे आप अपने क्यूज दे रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। सो यहाँ पे बैलेंसिंग पॉस्चर्स में एंड इन्वर्जन पॉस्चर्स में लोग बहुत डरते हैं because these are not normal things that we do as a human beings, right? These are not normal movements that we do. So यहाँ पे you need to assure your clients, your practitioners that I am here, I am going to guide you throughout. Just remain calm. So they have to surrender themselves to you actually as students. And as a teacher आपका काम यही होगा to assure them कि you are not going to fall down. ठीक है, तो इसमें जो क्यूज आपके होंगे वो बहुत ही मतलब वो पकड़ आप में होना चाहिए, फर्म होने चाहिए आप अपने क्यूज में। आप बीच बीच में आ करके फिलर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आपको वृक्षासन के लिए सपोज क्यू देना है, सो यू विल स्टार्ट लाइक दिस कि वी विल स्टैंड इन समस्थिति ही। नाउ जस्ट फिक्स योर दृष्टि एट द फ्रंट। आपको पता है कि इन बैलेंसिंग पॉस्चर्स में दृष्टि का क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने इसके बारे में मेरे विन्यासा के जो है वीडियो में डिफाइन किया था। आपको नहीं अगर समझ आता तो वो आप देख सकते हैं एक बार। तो पहले हम दृष्टि को फिक्स करते हैं एंड देन एक्चुअली वी स्टार्ट गिविंग द क्यूज और द मूवमेंट्स जो हमको करवाना है। सो द लेफ्ट लेग शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट, शिफ्ट योर बॉडीज वेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फर्स्ट। Now hold the right ankle joint or the shin and just lift the right leg up. So this is how you are going to guide them. मैंने बीच में जो है कोई fillers यूज नहीं किए एंड मेरा जो क्यू है वो क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर है। तो ऐसे ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट पैर को सीधा रखिए फिर राइट लेग को पकड़ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए। आप खुद ही कंफ्यूज्ड है, ऐसे करके आप प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। जो भी आप क्यूज आपको देना है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए during the balancing postures. Now coming to the back bending sessions या फिर core and arm strengthening sessions. So आपको पता है बैक बेंड्स में what happens कि हम जो है जो नॉर्मल हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है उसी का यूज करते हैं। When we are doing any back bends और back bending series, हम जो है inhalation एक forcefully नहीं ले सकते because our chest is contracted here. तो यहाँ पे you have to tell them, guide them throughout कि लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना बैक बेंड जो है सीरीज में बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस होने लगते हैं बिकॉज सांस कम आने लगता है, जो है पेन फील होने लगता है थ्रू आउट द बैक मसल्स एंड ऑल। हियर यू हैव टू मेक देम काम अगेन। तो जब भी सपोज हम भुजंग आसन कर रहे हैं और द कोबरा पोज अगर हम कर रहे हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू जस्ट टेल देम, जैसे आपने क्यूज पूरे दिए एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू टेल देम कि इनहेल, exhale and slowly lift your chest up, look ahead and then start breathing. Keep the normal pace of your breath. बार बार उसको जो है ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको देना है। तो आपने देखा मेरा वॉइस यहाँ कैसे चेंज हुआ। मैं एकदम हड़बड़ाहट में एकदम उसमें नहीं बोल रही, एकदम मतलब ऑथोरिटी के साथ नहीं बोल रही। यहाँ आई एम सॉफ्ट, क्योंकि बैक बेंड सीरीज में पूरे सीरीज में यू हैव टू जो है क्यूज जो आप देते हैं वो बहुत सॉफ्टली देना चाहिए आपको, ताकि लोगों को अगर पेन फील भी हो रहा हो आपके आवाज से वो हील होता रहे। So this is how a back bend class can be designed. Core and arm strengthening class basically is a weight loss session that we make our clients or practitioners practice. Weight loss session in the sense अगर you are doing sessions for like obesity और ऐसे कुछ भी चीज़ें, तो हम normally core and arm strengthening class ही करते हैं। तो यहाँ your energy should be very high. आप अगर plank posture या फलक आसना आप जो है होल्ड करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को एंड आपका एनर्जी ऐसा है, ठीक है जस्ट गो बैक, टेक वन लेग बैक, टेक द नेक्स्ट लेग बैक, वो गलत है। हाउ द एनर्जी शुड बी,
ओके, नाउ टेक द राइट लेग बैक, टेक द लेफ्ट लेग बैक एंड जस्ट बी देयर। आपने देखा वो एनर्जी, वो टोन में जो चेंज है वही सेट करेगा आपका क्लास का एक्चुअली एनर्जी। सो वैसे आपको चेंज करना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट सेशन टाइप विच इज इन्वर्जन। इन्वर्जन बिगिनर लेवल जो योगा टीचर्स है उनके लिए करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वो खुद ही डरे हुए रहते हैं। क्लाइंट्स तो डरे हुए रहते ही हैं बिकॉज अपसाइड डाउन जा रहे हैं वो अपने बॉडी के साथ। देयर इज नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अश्योर देम, जैसे हमने बैलेंसिंग के क्लास में किया था। वी आर गोइंग टू अश्योर देम कि आई एम हियर, यू आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। हम जो भी कर रहे हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वी विल डू। एंड ऑब्वियसली मैंने अपने जो है बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि आप जो है रिजिड नहीं हो सकते अपने योगा क्लास में। यू हैव टू गिव वेरिएशंस फॉर डिफरेंट पोस्चर्स, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट है। तो हर किसी के हिसाब से यू हैव टू गिव देम वेरिएशंस, ताकि वो अपने जो है बॉडी के हिसाब से दे कैन प्रैक्टिस। तो इन्वर्जन्स में भी आपका जो वॉइस है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए वॉइस, ठीक है। सपोज वी आर डूइंग द सर्वांग आसना लेट्स से, सो आप कैसे गाइड करेंगे कि लाई डाउन ऑन योर बैक। आपने देखा वॉइस मेरा वॉल्यूम कैसा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। नाउ लिफ्ट बोथ द लेग्स अप इन 90 डिग्री। नाउ स्लोली कीप लिफ्टिंग अप एंड सपोर्ट योर मिड बैक विथ योर पाम्स। नाउ स्लोली कीप लिफ्टिंग योर लेग्स अप so that your entire body is in a straight line. Now your elbows should be closer to your body. खत्म, 4 ही लाइन में I just finished the entire cue of a asana. So this should be your technique. ठीक है, तो I think आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं अगर थोड़ा सा सॉफ्टली यहाँ बोलती कि ओके क्लास जस्ट लिफ्ट योर लेग्स अप टिल 90 डिग्री, तो मैं खुद ही घबराई हुई हूँ, तो सामने वाला वो ही और शी कांट ट्रस्ट मी, राइट? सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली चेंज द वॉल्यूम, द टाइमिंग, the tone of your voice according to different yoga flows. Now let's just talk about the ending of the class. How you are going to end the class. हम जब योगा फ्लो कंप्लीट करते हैं उसके बाद we come to the cooling down process and then the pranayama session. यहाँ पे आपका जो वॉइस है वापस से ग्राउंडिंग के टाइम पे जैसा वॉइस था calm and peaceful वैसा ही हो जाता है, because you have to sail them through the एक्चुअली प्रोसेस जहाँ पे वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहे हैं, माइंड को काम कर रहे हैं। आप शवासन में अगर चिल्ला चिल्ला के क्यूज देंगे नेक्स्ट डे से कोई नहीं आएगा आपके क्लास में। सो यू हैव टू अप्लाई द पावर ऑफ साइलेंस हियर। जितना हो सकता है चुप रहिए शवासन में, बस क्लास को नॉर्मली शवासन में लेटा के जस्ट कीप मम। यहाँ क्यूज देना बहुत इरिटेटिंग लगता है। एंड देन व्हेन शवासन से आप उनको जो है टर्न अराउंड करके आप जब बिठाते हैं फॉर प्राणायामा, बी वेरी सॉफ्ट विथ योर वॉइस। लाइक एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जस्ट मूव योर फिंगर्स, ब्रिंग योर अटेंशन बैक, लेट्स जस्ट स्ट्रेच आवरसेल्व्स आउट, इनहेल, लिफ्ट योर आर्म्स अप, stretch, release. Now turn towards your right side, lift yourself up, sit in any of the comfortable sitting postures. Let's now practice the Anulom Vilom Pranayama. आपने देखा मेरा वॉइस का जो वॉल्यूम है वो कितना कम है अभी, एंड आई एम यूजिंग द पावर ऑफ साइलेंस हियर। मैंने बहुत ब्रेक्स लिए बीच बीच में, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जस्ट एकदम उनको सरेंडर कर देने दीजिए अपने आप। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू डिजाइन अ योगा क्लास, एंड क्लास की एनर्जी आप सेट करते हैं जस्ट विथ योर वॉइस एंड द क्यूज दैट यू यूज। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।